जैसा कि कल आप लोगों ने रेशियो का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आज हम प्रपोर्शन समानुपात से स्टार्ट करेंगे। समानुपात, सबसे पहले समानुपात की डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है समानुपात? देखिए, दो अनुपातों की बराबरी दो अनुपातों की बराबरी के अनुपात को समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं, है ना। दो अनुपात के बराबरी के अनुपात को समानुपात कहते हैं। इसे और डिफाइन करते हैं, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे और एक चीज़, समानुपात का साइन देख लेंगे। इसके लिए क्या साइन होता है? 1 2 3 4, ये जो 4 डॉट दिख रहे हैं, यही किसका है? समानुपात का साइन है। इसके लिए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका साइन होता है। चलिए, तो क्या है, एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे 2:3 बराबर 4:6। 2:3 बराबर 4:6। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2:3 बराबर की जगह पे समानुपात 4:6। ये दोनों बात एक ही है ना, तो इसको क्या लिख दिए? बराबर की जगह पे समानुपात का साइन लगा सकते हैं। और आप इसको देखेंगे कि यही तो है, ये किसका रूप है? 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो बराबर की जगह पे आप समानुपात, ये समानुपात को जो बराबर कर सकते हैं। चलिए, तो ये समानुपात क्लियर हुआ, इसकी परिभाषा और इसका सिंबल। एग्जाम्पल, अब देखिए इसके प्रकार। जैसे रेशियो के 4 टाइप होते हैं, वैसे भी इसके ही प्रकार होते हैं। ठीक, पहला देखिए प्रकार कौन सा है? समानुपात के प्रकार। टॉपिक में डाल देती हूँ यहाँ पे, समानुपात के प्रकार। समानुपात निम्न प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट वितत समानुपात। वितत समानुपात या इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन या वितत समानुपात। यदि 3 सजातीय राशियाँ मैंने पहले ही डिफाइन किया है, क्या होती हैं? जिनकी यूनिट समान हो वो सभी क्या कहलाती हैं? सजातीय राशियाँ कहलाती हैं। तो यदि 3 सजातीय राशियाँ इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और
तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, अनुपात के बराबर हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वितत समानुपात कहते हैं, उसे वितत समानुपात कहते हैं या कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं, वितत समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ए बी और सी क्या है? कोई तीन सजातीय राशियाँ हैं, ए बी सी कोई तीन सजातीय राशियाँ हैं। तो एकदम इसके आधार पर रखेंगे इनको। कैसे? यदि तीन सजातीय राशियाँ इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, पहली और दूसरी राशि का अनुपात, पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, दूसरी और तीसरी, तो दूसरी कौन है? बी अनुपात सी, इसके क्या है? बराबर होना चाहिए, है ना। और बराबर को आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आप प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं तो बराबर की जगह पे आपको ये करना पड़ेगा, ए अनुपात बी प्रपोर्शन समानुपात क्या हो जाएगा? बी अनुपात सी। यही आपका कहलाता है वितत समानुपात, या इसी को कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो प्रपोर्शन। सॉरी, ठीक, पहला टाइप क्लियर है समानुपात का। अब आते हैं दूसरे टाइप में। पहला हो गया, दूसरा देखेंगे। दूसरा कौन सा है? सरल समानुपात। सरल समानुपात, समानुपात, सरल समानुपात को कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, और क्या कर सकते हैं? देखिए, ए अनुपात बी मतलब ए बट्टे बी, प्रपोर्शन मतलब बराबर, बी बट्टे सी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू सी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू ए रूट सी, लिख सकते हैं इसको ए रूट सी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि क्या है? बी तो कॉमन है ना अपना। चलिए ठीक है, सरल समानुपात। यदि एक राशि, यदि एक राशि, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने, बढ़ने या घटने पर, बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि, दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, बढ़ती या घटती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है तो वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो वे राशियाँ, तो वे राशियाँ, तो वे राशियाँ क्या कहलाएंगी? अनुलोमा, अनुलोमा, अनुलोमानुपाती होती हैं, अनुलोमानुपाती होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल सरल अनुपात का। ठीक है, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है घटती है, जैसे 5 दर्जन, 5 दर्जन केलों का मूल्य 15 रुपये है। 5 दर्जन केले का मूल्य, केले का मूल्य कितना है? 15 रुपये है। ठीक है, 15 रुपये है, तो 25 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा? 25 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 5 दर्जन केले का मूल्य 15 रुपये है, तो दर्जन
और दर्जन, जितने भी दर्जन हैं वो एक साइड में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 5:25 एक साइड में आ जाएगा और मूल्य जो है वो दूसरे साइड में जाएगा। एक का 15 रुपये है, दूसरे का आपको निकालना है तो x रुपये मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5/25 बराबर 15/x, और x की वैल्यू आपको बस फाइंड कर लेनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 25 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5, 5×5 = 25, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस टाइप का, ठीक। क्या बोला था, एक राशि के बढ़ने घटने पर उसी अनुपात में, है ना। तो ये क्या हुआ, जब दर्जन कम थे तो ये पैसे भी कम थे। अब ये 25, देखिए ये कितने बार में जा रहा है, 5, 5 नहीं 15, 3 टाइम है ना। तो 25, 25 भी आपका 75 जो आया है वो 3 टाइम में ही होना चाहिए। तो सेम अनुपात में बढ़ना चाहिए, जितना इस साइड में बढ़ रहा है उतना ही दूसरी साइड में। ये कहलाता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला टाइप। अगला जो टाइप रहेगा आपका वो है विलोमानुपाती का, ठीक है। विलोमानुपात, विलोमानुपाती, या इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रपोर्शन, ठीक है। यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर, ठीक है, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर, बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में, दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती या बढ़ती है, तो वे राशियाँ विलोमानुपाती होती हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर। अभी ये देखने में सेम टू सेम किसके जैसे लग रहा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन के जैसे, है ना। इसकी लाइन जो परिभाषा लिखवाई मैंने वो देखने में आपको कैसी लग रही है, जो लास्ट, लेकिन इसमें एक बड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो उसको पकड़िए। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर, पहले लिखा है बढ़ने और बाद में लिखा है घटने। तो एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में, पहले यहाँ पे क्या हो गया, घटती या बढ़ती है, मगर ये पहले ये अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी, और अगर वो घट रही है तो दूसरी राशि हमारी बढ़ेगी, मतलब उल्टा होगा इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी तरह बढ़ती या घटती है, तो बात हो जाती है आपकी किसकी, डायरेक्ट की। लेकिन इसमें क्या है, इन्वर्सली में क्या होता है कि बढ़ती है, अगर ये पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी, ठीक है। इस टाइप से चलता है। एग्जाम्पल देखिए, 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। एग्जाम्पल है, 5 मजदूर हैं, 5 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिन में। तो 10 मजदूर उसी काम को, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। दिन निकालने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। 5 मजदूर हैं किसी काम को कितने दिन में, आपको क्या सजाती राशि एक साइड में लिखा, मजदूर एक साइड में लिख दीजिए, 5:10 बराबर क्या हो जाएगा, 20:x दिन मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, 5/10 बराबर क्या हो जाएगा, 20/x। तो 5
5x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 20 और ये 10, तो डायरेक्ट 200 और ये बट्टे में 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और ये 1 0 है ना। तो ये x का मान आ गया। x बराबर कितना आ गया आपके पास में 40। अब समझिए 5 मजदूर थे, किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे 20 दिन में कर रहे थे। अब मज़दूर ज़्यादा हो गए तो काम को क्या जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और क्या दिन बढ़ गए। ठीक है, 10 मज़दूर कितने दिन में कर रहे हैं 40 ही दिन में कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गए दिन बढ़ गए। ठीक है, तो 10:5, लेकिन इसे आप मेथड 2 से सॉल्व करिए। ठीक है, 10:5 पहले लेंगे और 20:x ऐसे लेंगे। ठीक है, x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 5 × 20 बटे 10, तो 10 दिन। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे सही नहीं लिखी थी, ये वाला देख लीजिएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन। तो 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में, तो 10 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करेंगे। ठीक है, एक राशि के पढ़ने से दूसरी, तो एक ये कम है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए, तो वही चीज़ हो रही है, बराबर है तो मतलब वही माना जाएगा, या अधिक तो नहीं हो रही है ना बस। चलिए लास्ट देख लेते हैं प्रपोर्शन का लास्ट देखते हैं। मिश्र समानुपात टाइप है आपका मिश्र समानुपात। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन। ऐसे अनुपात को लिखिए, ऐसे अनुपात को जिसमें 2 से अधिक अनुपात हो, जिसमें 2 से अधिक अनुपात हों, उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। मिश्र समानुपात कहते हैं। ठीक है, उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। यदि 5 आदमी, आप एग्जाम्पल देखते हैं, ये बात समझ में आई। ऐसे अनुपात को जिसमें 2 से अधिक अनुपात हों और उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, 5 आदमी 10 घंटे, 5 आदमी हैं, ठीक है, और 5 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में, कितने दिनों में 20 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं। तो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो क्या पूछ रहा है, अभी यहाँ पे 10 घंटे थे, अब क्या बोल रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में उसी काम को करके 25 दिनों में उसी काम को कितने आदमी करेंगे, कितने आदमी करेंगे। ठीक है, आदमी करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर 5 आदमी मिलकर 10 घंटे में प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 10 काम को कर लेते हैं, तो 20 दिनों में, ठीक है, एक काम को 20 दिनों में करते हैं,
तो 5 घंटे, अगर वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 25 दिनों में उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो जहाँ पे घंटे लिखा है, घंटे उसको पहले लिख लीजिए। घंटे से बड़ा क्या है, दिन, और दिन कौन कर रहा है, एक दिन में आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप बना लीजिए 3 ब्लॉक। पहले घंटे 10 घंटे लिए गए, दूसरे में 5 घंटे लिए गए। तो मैंने अप एरो कर दिया है। पहले, ठीक है, पहले 20 दिन थे और अब 25 दिन हो गए। इसे भी घंटे और दिन को अप एरो कर दिया। और जो आदमी हैं, आदमी पहले 5 थे, अब x हैं, ठीक है। तो जिसको निकालना है उसको डाउन एरो कर दिया। अब इसको समझिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 और गुणे 5 गुणे 25 और गुणे x। 5 गुणे 25 गुणे x बराबर 10 गुणे 20 गुणे कितना, 5, ठीक है। यही चीज़ है ना, 5 गुणे 25 गुणे x और 10 गुणे 20 गुणे 5। घंटे, दिन और आदमी, घंटे, दिन और आदमी, इस साइड भी ऐसे होगा। अब ये क्या है, x की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो x के साथ में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको दूसरे साइड जा कर के क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 गुणे 20 गुणे 5 और बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो सॉरी, कितना है, 5 गुणे 25, 5 गुणे 25 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 पचम, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो x का मान आपके पास आ जाएगा 8, और 8 कौन है, आदमी है ना। तो ये आपका आंसर बनेगा 8, ठीक है, 8 आदमी। ये बात समझ में आई। सभी टाइप के समानुपात, 4 टाइप के समानुपात है, चारों आपने एक एक को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया। अब समझिए थोड़ा सा इसमें क्या रह गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ट्रिप्लिकेट मेथड, ठीक है। ट्रिप्लिकेट मेथड समझिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रिप्लिकेट मेथड, ठीक है। ट्रिप्लिकेट मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं त्रैराशिक विधि, त्रैराशिक विधि, ठीक है। इसमें होता क्या है वो देखिए। इसमें कोई 4 राशियां हैं, यदि वो समानुपात में हैं तो 3 राशियां ज्ञात होंगी और चौथी राशि का आपको पता करना पड़ेगा। क्या रहेगा इसमें, 4 राशियों की बात होगी। कितनी, 4 राशियां दी हुई होंगी। 4 राशियां हैं, किसमें होंगी वो, समानुपात में, समानुपात में होंगी, है ना, में हूँ। तो 3 राशियां ज्ञात रहेंगी, 3 राशियां क्या होंगी, ज्ञात रहेंगी, ज्ञात रहेंगी और ज्ञात होंगी। और तो चौथी आपको, तो चौथी राशि बताना रहेगा, है ना, चौथी राशि फाइंड करना रहेगा। तो ट्रिप्लिकेट मेथड जो होती है वो ऐसे है, a अनुपात b और क्या हो जाएगा, c अनुपात d, a अनुपात b और c अनुपात d। इस तरह से 4 राशियां अगर आपको दी हुई हैं तो पहला क्या है, a, इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b, इसको क्या लिख सकते हैं, c अपॉन d। तो ये क्या बन जाएगा, AD इज इक्वल BC, ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड देखिए, A इज इक्वल क्या हो सकता है, इसी में से BC अपॉन D, है ना, BC अपॉन D। अगर BC को साथ में ले लें तो A का मान निकल सकता है, या फिर AD और इसको बराबर कर दें। थर्ड क्या हो सकता है, अगर हमें B का मान चाहिए तो AD अपॉन, अगर B का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन C बचा ना, C। और फोर्थ अगर हमें C का मान चाहिए तो क्या, AD अपॉन B, ठीक है। और पांचवा यानी कि D इज इक्वल हो जाएगा
BC/A। यही 4 राशियाँ थी। इसी विधि को कहते हैं क्या? त्रैराशिक विधि या ट्रिप्लिकेट मेथड। क्लियर है? मतलब ये सारे हमारे कंसेप्ट थे किसके? समानुपात के, और हमारे सारे ही समानुपात के कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, चलिए तो आगे अपन देखेंगे।